गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको जो है टाइप्स सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ाया था और ये जो नोट्स हैं मैंने आपको जो है ये आवर सोलर सिस्टम के नोट्स मैंने आपको भेज दिए थे। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे जो है ये करवा देता हूँ कि जिसके अंदर देखिए अब हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट कौन है? पहली बात तो देखो, अर्थ का कितने सैटेलाइट हैं? अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। तो हम सैटेलाइट को 2 में डिवाइड कर देते हैं। सैटेलाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं? सैटेलाइट 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड मैन मेड सैटेलाइट, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। अब जैसे नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। सैटेलाइट्स को मून भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले अर्थ हैज़ ओनली 1 मून, यानी अर्थ के पास में सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। जुपिटर एंड सैटर्न हैव मोर देन 50 मून्स। जुपिटर और सैटर्न ऐसे प्लैनेट है जिनके 50 से भी ज़्यादा मून्स हैं। मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून्स, जबकि मरकरी और वीनस के पास में जो है कोई भी मतलब कि मून नहीं है, वो विदाउट सैटेलाइट के हैं। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट है, दूसरे सैटेलाइट की हम बात करते हैं। दूसरा सैटेलाइट आता है मैन मेड सैटेलाइट। ये मैन मेड सैटेलाइट क्यों कहलाता है? यानी इसको इंसान ही बनाता है और ये भी वही काम करता है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने का। मैन मेड सैटेलाइट आर यूज्ड टू फोरकास्ट ऑफ वेदर, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, टेलीकास्टिंग टेलीविजन। तो ये मैन मेड सैटेलाइट जो हमारे काम आ रहे हैं, मैन मेड सैटेलाइट हमारे काम आ रहे हैं, एक तो वेदर की, मौसम की रिपोर्ट बनाना कि मौसम कैसा है, कैसा रहेगा, बारिश कब आएगी। दूसरा कि कौन सी चीज़ अर्थ पर कहाँ है, कितने फॉरेस्ट हैं, कितने माउंटेन्स हैं, उसकी जानकारी हमें इसी से मिलती है, सैटेलाइट से। दूसरा आता है टेलीकास्टिंग। ये जो टेलीविज़न और हमारी जो डिश टीवी वगैरह जो चल रही है वो भी मैन मेड सैटेलाइट के थ्रू ही चल रही है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट का काम है, नेचुरल सैटेलाइट का काम है कि वो हमारे अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, उसकी वजह से मंथ, हम जो मंथ को डिसाइड करते हैं वो मून के बेस पर करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो कई जो फेस्टिवल आते हैं वो मून के बेस पर ही हम उनके नाम रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी सोलर सिस्टम की। अगर हमें डेफिनेशन देनी पड़े तो सोलर सिस्टम की हम डेफिनेशन जो देंगे वो इस तरह से देंगे: द सन विथ द 8 प्लैनेट, देयर मून्स ऑल मेक अप आवर सोलर सिस्टम। यानी सन और उसके सारे प्लैनेट और उनके मून, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लैनेट कौन कौन से हैं। एक बार पहले ही मैंने आपसे पूछा था, तो प्लैनेट्स हमारे कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और सबकी खास बात क्या है वो भी बता देता हूँ। देखो, मरकरी जो है सबसे स्मॉल प्लैनेट है और सबसे हॉटेस्ट है और सबसे सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। वीनस और अर्थ को सिस्टर्स कहा जाता है। अर्थ जो है लाइव प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है मार्स, जिसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। जुपिटर, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है इसलिए इसको लार्जेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। सैटर्न, इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग अराउंड इट, इसके चारों तरफ जो है एक खूबसूरत रिंग्स है। नेक्स्ट आता है यूरेनस और वीनस, ये सबसे फारदेस्ट प्लैनेट में आते हैं, ये सन से काफ़ी दूर हैं। द फारदेस्ट प्लैनेट और कोल्ड प्लैनेट भी इन दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट, द प्लैनेट मूव इन ए फिक्स पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। प्लैनेट जो होते हैं एक फिक्स रास्ते पर ही मूवमेंट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, उसे हम उसका ऑर्बिट कह देते हैं, उसका रास्ता कह देते हैं। नेक्स्ट आता है मून के बारे में, और थोड़ा बाद में बताता हूँ आपको। मून, इट इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट। मून नेचुरल सैटेलाइट है। द मून टेक्स 28 days टू ट्रैवल वंस अराउंड द अर्थ। धरती का एक चक्कर लगाने में ये 28 डेज का, यानी लगभग 1 मंथ का टाइम लगता है इसको। डिफरेंट शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। यानी मून की जो सफ़ेद भाग जो हमें दिखाई देता है, ब्राइट पार्ट जो दिखाई देता है, ये अलग अलग दिखाई देता है, कभी पूरा कभी छोटा। तो इसको हम
फ्रेजेस कहते हैं। अभी देखो मैंने एक डायग्राम भी आपको बना करके दिया है, यहाँ देखो। सबसे पहले इस फेजेस को हम 4 मेन फेजेस होती हैं। न्यू मून, न्यू मून क्या है? डार्क मून, यानी जब मून दिखाई नहीं देता। डार्क मून के समय क्या होगा? जब सन जो होगा, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब हमें मून की परछाई धरती पर आ जाती है, इस वजह से हम मून को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम मून को देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून होता है ये जब आफ्टर द न्यू मून, यानी अमावस्या के बाद के जो मून्स दिखाई देते हैं उनको हम वैक्सिंग मून कहते हैं। और फुल मून हम कहते हैं जब कंप्लीट ब्राइट मून हमें दिखाई देता है, जिसको पूर्णिमा हिंदी में कहते हैं, तो इसे हम फुल मून कहते हैं। वैनिंग मून होता है जब पूरी फुल मून, पूर्णिमा जो होता है पूरा कंप्लीट मून दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता है, जिस आफ्टर फुल मून डे, उसको हम कहते हैं वैनिंग मून्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको जो है हमारी जो सैटेलाइट है उसके बारे में बता दी है। हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको जो है आपके भेज दूंगा, और अगर आप ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो ऑनलाइन मैं आपको बता दूंगा। ओके बाय, और कोशिश करें आप ऑनलाइन जुड़ें। ओके, थैंक यू।